हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स बाय लॉर्ड कृष्णा की इस सीरीज में आज हम समझेंगे लेंस का नियम। लेंस का नियम एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से ही संबंधित होता है। बस उस नियम में जो ऋणात्मक का जो निशान आता है वो लेंस की ही देन है। तो समझते हैं आखिर लेंस का नियम क्या कहता है। लेंस का नियम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत आता है जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो समझते हैं लेंस के नियम। लेंस का नियम कहता है कि जब किसी चालक में, जब किसी हम कह सकते हैं कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ पूर्ण हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। ध्यान दीजिए इस शब्द पे, वह अपने जो प्रेरित धारा होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो हमने ले लिया एक परिपथ, ले लिया पहले की तरह एक परिपथ इस प्रकार से ले लिया, इस पर हमने एक सेल लगा लिया, यहां पर हमने एक कुंजी लगा ली। अब ये धन ये ऋण, तो बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी? ये वाली बहने वाली धारा की दिशा ये होगी, इस तरीके से धारा बहेगी। ये हमारी क्या है? कुंजी, यानी कि जो परिपथ में धारा को प्रवाहित कर सकती है या रोक सकती है, एक ऑन ऑफ का स्विच है। हमने क्या करा, इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू करी, यानी कि कुंजी हमने इंसर्ट करी। तो अब क्या होगा, इस परिपथ में धारा बहनी शुरू होगी। हम ये मान रहे हैं कि मान लेते हैं ये जो सेल है, ये जो अधिकतम धारा इस परिपथ में दे सकता है उसका मान मान लेते हैं 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं है। यानी कि आई का जो मैक्सिमम मान है वह कितना है? हमने कहा यह है 1 एम्पियर के बराबर। यदि ये 1 एम्पियर के बराबर है तो कैसे लेंगे? अब जैसे ही हम कुंजी को इंसर्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं अगले ही क्षण परिपथ में सीधे 1 एम्पियर की धारा नहीं बहेगी। इस धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि 0 से 1 एम्पियर होने में यह समय लेगा कुछ। तो परिपथ में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि धारा का मान परिवर्तित होगा। आप जानते हैं ओस्टर्ड के नियम को। ओस्टर्ड का नियम कहता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगी, जिसको कि किसने बताया? फैराडे ने बताया। अब फैराडे का नियम तो यह कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह बराबर होगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी के, और इसको फाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान रखना, ये फाई बी क्या चीज है? यह है चुंबकीय फ्लक्स। तो डेल्टा टी समय में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो डेल्टा बी है, जिसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जो कि किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। लेकिन लेंज ने यह बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यह हमेशा इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि यह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा, अपोज करेगा उसको। यानी कि जो इस तार में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है इसके चार के चारों तरफ, और जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। और उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस धारा के मान में परिवर्तन होना। तो धारा के मान में परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न करेगा। इसलिए इस वाले फार्मूले में, फैराडे के फार्मूले में माइनस का निशान किसके द्वारा दिया गया? लेंज के द्वारा दिया गया। और लेंज का जो नियम है काफी अच्छा नियम है, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। यह एक प्रकार से फैराडे के नियम को क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। इसके अनुपस्थिति में हम कह सकते हैं कि फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम पूरा नहीं हो पाता। तो लेंज के नियम के थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है आप वह भी देख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, और यह हमारा क्या है? लेंज का नियम कहलाता है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।